नारायण 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 नारायण। ये दो तीन एक बातें हैं खास खास। मनुष्य शरीर मिला है केवल यहाँ की सुख सुविधा के लिए नहीं मिला है। ये बात खास याद रखनी है। यहाँ सुख सुविधा आराम भोग संग्रह प्राप्त कर रहे हैं, नाम प्राप्त कर रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, इसके लिए मानव शरीर नहीं मिला है। यहाँ के आराम के लिए यही तनुकर फल विषय अनुभाई, यही तनुकर इस शरीर का फल सुख भोग नहीं है, आराम नहीं है, मान बढ़ाई नामगिरी संसार में प्रसिद्धि, ये इससे फल नहीं है। क्योंकि स्वर्ग आदि की प्राप्ति करने कि स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी, थोड़ा है दुखदायी, अंत में दुख ही दुख है। स्वास्थ्य स्वर्ग आदि के लिए भी नहीं है। ऊंचे लोकों में ब्रह्मलोक सबसे ऊंचा बताया गया, परंतु ब्रह्मलोक में जाकर आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिना, ब्रह्मलोक में जाकर के पीछे लौट करके आना पड़ता है। तो ब्रह्मलोक में जितना समय लगाया उतने कोरी खोटी और कोरे कोरे खोटी हुई, समय बर्बाद किया। अगर पहले मुक्ति कर देते तो कल्याण हो जाता। तो ब्रह्मलोक में जितना समय लगा वो बर्बाद हो गया। क्या फर्क निकला, क्या फर्क निकले बताओ। बढ़िया से बढ़िया भोग भोगा तो दूसरे दिन क्या मिला, उन्हें हासिल क्या हुआ। मनुष्य बुद्धि प्रधान है तो हमने मान बढ़ाई प्राप्त कर ली, पद प्राप्त कर लिया, मिनिस्ट्री प्राप्त कर ली, पर तो कितना दिन के लिए। जिस दिन श्वास निकल जाएगा उस दिन कुछ नहीं। तो उस काम वो स्थायी ठोस करना चाहिए जो सदा के लिए काम हो जाए ठीक तरह से, उसमें बुद्धिमानी है। तो यहाँ के सुख के लिए, स्वर्गादिक सुख के लिए, ब्रह्मलोक के सुख के लिए उद्योग करना है, ये कोई विशेष बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी वो है कि सदा के यम लब्ध्वाचा परम लाभ हम मन्यते नादिकं तथा, जिस लाभ के बाद दूसरा कोई लाभ मानने में नहीं आता, सुनने में नहीं। और बड़े भारी दुख से भी वो बिजली तो किया नहीं जा सकता, ऐसी विशेष बात है। ऐसा बड़ा लाभ इस शरीर में हो सकता है। भाइयों और बहनों, मेरे को बहुत समय हुआ बातें सुनाते हुए, सुनते हुए, इसमें पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए, बहुत समय हुआ। तो इतने समय में ये सार बात बताऊं आपको, अपने कल्याण के लिए, अपने सदा के लिए उद्धार हो जाए, इसके लिए काम करना है, वही बुद्धिमानी। मनीषा से मनीषी नाम, बुद्धिमानी की वही बुद्धिमानी है। और यहाँ से जीते लौट गए, यहाँ का मान बढ़ाई, धन संपत्ति वैभव सुख भोग लिया, चले गए, बड़े भारी धोखे में हुए। एक बात तो ये है, गिनती नहीं बात है, घनी ज्यादा बात नहीं। यही तनु कर फल विषय अनुभाई, याद रख। इस शरीर का फल भोग लिया, पदार्थों का संग्रह कर लिया, पद पा लिया, पदवी ले ली, मिनिस्टर बन गए, ऊंचे बढ़ गए, राजा महाराजा बन गए, लखपति करोड़पति बन गए,
संसार में नाम हो गया, कुछ नहीं। क्यों? इसके लिए मानस ही है ही नहीं। एक बात ये है। दूसरी बात है कि हमारे को पीछा आना न पड़े। पीछा किसको आना पड़ता है? जैसा आप यहाँ बैठे हो, सत्संग के लिए आए हो, आपका छोटा परना भी, एक कपड़ा भी छोटा सा यहाँ रह जाएगा तो वहां जाओ पीछ लौटोगे कि हमारा कपड़ा वहां रह गया। ऐसे जो हमारापन है यहाँ पर, ये पीछे आने का निमंत्रण है। घर को मानो, रुपयों को मानो, कुटुंब को मानो, किसी को भी मान लिया कि मेरा है तो आना पड़ेगा पीछे एकदम। यहाँ अपनी नहीं है। जैसे इस भवन में आप बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ, इसका आराम लेते हैं, इसका प्रकाश लेते हैं, बिछोने का काम लेते हैं, पंखा लेते हैं, आराम लेते हैं, इसमें पाप नहीं है। परंतु मेरा मान लेना पाप है। वो तो सुख आ गया, चला गया। इतनी सी बात, लंबी सी बात। मेरा मन और फंसा, निर्ममो निरहंकार है, शांति बनेगी। निर्मम और निरहंकार होता है, वो शांति को प्राप्त होता है। और सबको शांति अच्छी लगती है। सीधी बात है, जहाँ निर्मम हुआ शांति हुई। जहाँ हमारी ममता नहीं है, वहाँ कितना ही बिगाड़ हो जाए तो हमारा शांति नहीं होती। हमारा कुछ बिगड़े ही नहीं, हमारी है ही नहीं। संसार में कोई हमारी नहीं है। यहाँ कुछ दिन से आए हैं और कुछ दिन रह करके जाना है, तो हमारा कैसे होगा? आप भवन में आ गए, कमरे में रह गए, अच्छी तरह से निर्वाह किया, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, फिर समय आकर चल दिए, तो कोई चिंता नहीं, फिक्र नहीं। चिंता करो भवन वाले, आराम आराम अपने रहो। तो यहाँ किसी चीज में अपनापन कर लेना है, ये फंसने का असली उपाय है, दुख पाने का असली उपाय है। निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमे, निर्ममो निरहंकार शांति मधिगच्छति। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विभूषे निर्ममा शांत ब्रह्म गोयाय। ये मेरापन कर लेना है, वो बड़ा खतरनाक। वो मेरापन 2 तरह का होता है। एक उस चीज को अपनी मान लेना सदा के लिए कि हमारी है, एक अपनी ड्यूटी बजाने के लिए मान लिया। जैसे थोड़ी देर के लिए मेरे को यहाँ बैठने को जगह मिल रही, ये तख्ता मेरा है ऐसा अधिकार नहीं। जितने मिले उतना काम कर लिया, बस उतने में सुना दी बात, उतना ही बस, इसके सिवाय अपना कुछ नहीं। निकल गई बात, कह दी, बारी निकल गई, चलो भैया बस स्वामी हो गया। हमारा नहीं है ये, बिल्कुल हमारा नहीं। तो मेरापन करेगा, उसको पीछे आना पड़ेगा, लौट कर आना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी चीज यहाँ रह गई। हमारी चीज है ही नहीं तो क्यों आना पड़ेगा? ये ममता है, वो 2 तरह की होती है। एक हमारी मांगना और एक व्यवहार में हमारी कहना। जैसे स्टेशन पर गए, अच्छा आप जा रहे हैं, कहाँ वहां जा रहे हैं, आपकी गाड़ी, हमारी गाड़ी वो आ रही है, हमारी देरी है, हमारी गाड़ी तो फिर आ रही, तो गाड़ी को हमारी कहते हैं।
और स्टेशन पर उतरते हैं तो कहते हैं वो डब्बा हमारा है, पर कितनी देर होती है, उम्र भर पैसा पत्र देकर पूछते नहीं कि हमारी गाड़ी कहाँ है, हमारी बेटी वो कहाँ है, किस तरह सुरक्षित है, कि टूट फूट गई है, कि जल गई है, आग लग गई है, कुछ पता नहीं और कोई जरूरत नहीं। तो वो भी हमारी कहते हैं हम। इस तरह से हमारे को भाई संबंधी कुटुंबी माँ बाप स्त्री पुत्र मेरे हैं, मेरे केवल मेरा मान करके सेवा करने के लिए, इनका काम कर देना है, सेवा कर देना है, ड्यूटी बजा देना है, इसके लिए मेरा है, स्थाई मेरा है, मेरा ही है, ये नहीं नष्ट हो जाए तो मेरा था ही नहीं भाई। पंथ संगम, रास्ते चलते चलते आदमी मिल जाए, आगे चलते ही आप अपने मार्ग, आप अपने मार्ग, ऐसे संसार का संबंध है, जितना दिन है उतना है, उसके बाद आज दिन हमारे साथ रहने वाले जो चले गए वो भी आने के नहीं। देखो संयोग और वियोग दो है, तो वियोग तो अवश्यंभावी है, परंतु वियोग हो जाए संयोग हो जाए ये हाथ की बात नहीं। आपका हमारा मिला है तो बिछड़ना तो जरूर होगा, पर बिछड़ना होगा फिर हम आगामी साल में मिल जाएंगे इसका पता नहीं है। संयोगा वियोगांता जितने संयोग है वे सब वियोग में परिणत होंगे, परंतु वियोग होता है उनका फिर संयोग होगा, ये बिल्कुल नियम नहीं है। और संयोग का वियोग होगा नियम है, नियम ही है। तो जब वियोग ही मुख्य है तो वो सब अपना कहां से माने, कैसे मान सकते, कैसे रह सकते। संयोग काल में ही वियोग स्वीकार कर रहे, संयोग के समय ही ये हमारा नहीं है कि संयोग के समय कैसे कर रहे हैं। ध्यान देकर सुना आप लोग गृहस्थों के लड़का लड़की दोनों पैदा होते हैं, पर लड़के में जितना मोह होता है उतना लड़की में नहीं होता है। कारण ये तो अपने घर जाएगी, यहाँ रहेगी नहीं, हमारे साथ रहने वाले नहीं। और बच्चा मर जाएगा वो भी वो अपने घर जाएगा, परंतु उसकी उम्मीद है रहने की, और कन्या कहती उम्मीद ही नहीं है, जीती रहेगी फिर चली जाएगी, जीती जीती ब्याह होने पर चली जाती अपने घर। उसमें उतना मोह नहीं होता जितना लड़के होता है। अपनी स्थायी चीज मांगने से आफत हो जाती है। और ड्यूटी बजाने में कोई आफत नहीं, कन्या का पालन पोषण करो बड़े प्यार से, फिर कन्यादान करो शास्त्र की विधि के अनुसार, और फिर धन देते रहो, उम्र भर देते रहो, इसमें कोई बाधा नहीं। पर रहने की आशा है, वो आशा ही परमम दुखम, दुखम नहीं है परमम दुखम, और नैराश्यम परमम सुखम। और जो नैराश्य है, आशा न रखना है, ये परम सुख है। आशा ही परमम दुख, नैराश्यम परमम सुखम। तो सुख है वो भी परम है, दुख है वो भी परम दुख है। तो ये जो आशा रखना है दूसरे से, ये हमारा सेवा, हमारा काम करेंगे, हमारी सेवा करेंगे, हमारा हुक्म पालन करेंगे, हमारा कहना मानेंगे, समझ अपने कहना मानो, दूसरों का, दूसरों की आज्ञा मानो, और काम करो, अपने तो मानो, तो वो हमारा मानेंगे ये असमझ रखो। बहुत ऐसा पश्चाताप होता है, हमने इतना पाला पोसा बड़ा किया और ये भी हमारी बात नहीं मानता, तो हमने इतना किया वो नहीं मानता,
तो तुमने किया इतना ही तुम्हारा काम है। कर्म नहीं हुआ अधिकार, इतने की सिवाय तुमने गलती करी, कुछ जो आशा रख ली, ये गलती करी। अब गलती का दुख पाना पड़ेगा भाई। अब अगर ही ख्याल रखो कि सेवा करनी है, रहने की आशा नहीं रखनी, बिल्कुल रहने की आशा नहीं रखनी। करना है, सेवा करना है, तो आशा ही परमम दुखम, तो महान दुख देने वाली चीज है। इस वास्ते कभी किसी को उसमें दुख नहीं देना। दुख देना कब है, दुख लेना कब है, आशा रखना है कि दुख से लेना है। आशा ही नहीं रहती दुख किस बात का। दुखों का सदा अंत हो जाए, कोई आशा नहीं। अब चला गया चला गया, चले गए चले गए, मान बढ़ाई चलेगी, पद हमारा चला गया चला गया, कोई परवाह नहीं। भीतर में वहां पकड़ हो जाती है तो वो दुख देता है। अपनी ममता करना है, ये महान दुखों का कारण। केवल व्यवहार की ममता करनी है अपने, अपना कुटुंब है, भाई बंधु है, रुपये पैसे है, मकान है, कपड़ा लगता है, सब में मेरापन करना। मेरापन केवल व्यवहार के लिए, इसके सिवाय मेरापन बिल्कुल हृदय से उठा। आपने भी देखा होगा और हमने तो खूब देखा, जिनका विश्वास किया है, भरोसा किया है और मन में थी कि ये काम निभाएंगे, सफा पोल निकले सब। ये हमने देखा, कई बार देखा, 1 2 4 5 1 2 व्यक्ति की नहीं, 1 2 वस्तु की नहीं, हमने खूब अनुभव करके देखा। बहुत बड़ा विश्वास, बड़ा भरोसा, बड़ी आशा और साफ साफ पोल निकल गई, बिल्कुल साफ। ये अपना नहीं है। वास्तविक संसार से आशा मत रखो। दूसरे आपसे न्याय युक्त आशा रखते हो, उनकी अपनी शक्ति के अनुसार पूरी करो, केवल उनकी सेवा के लिए कर दो बस। ये ऐसा न मानेंगे हमारे, ये भी मत रखो। ये गुण मानेंगे, ये भी मत रखो। केवल ड्यूटी बजानी है, अपना काम है, कर्मणी वाले कार्य, इसके सिवाय कोई मतलब नहीं है। ये ममता और आशा है, ये महान दुख देने वाली। ये बातें याद रखने की है, व्याख्यान सुनने का नहीं। ये केवल बातें सुन रही, कथा सुन रही, इतना नहीं, याद रखने की है। तो सदा यहाँ नहीं रहेंगे और इन चीजों को अपनी नहीं मानेंगे और इनकी आशा नहीं रखेंगे। सेवा की आशा नहीं, सेवा करेंगे। 2 बात खास करने की है मनुष्य की, एक तो भगवान को याद रखना और एक दूसरों को सुख पहुंचाना, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार, विधि के अनुसार सुख पहुंचाना, सेवा करना। ये तो काम है, लेना काम नहीं। शरीर से, वाणी से, मन से, किसी तरह से सुख पहुंचाना है, आराम पहुंचाना है, हित करना है। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति हिते तथा। प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं, वो परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और भगवान को भगवान को याद रखते हुए भगवान को प्राप्त होते हैं। तो भगवान का संबंध तो भजन का है, दुनिया का संबंध केवल सेवा करने का है। और हमारे लिए दुनिया नहीं, दुनिया के लिए हम हैं, पर हमारे लिए दुनिया नहीं। तो रहना नहीं, संयोग रहेगा नहीं, संयोगा भी होगा अंधा,
शांतम जीवन होगा। पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, एकदम सिद्धांत की बात है कि अपना रहने वाला नहीं, अपना है ही नहीं, कहाँ रहेगा, कैसे रह सकता है। तो ये बातें हैं खास। यहाँ स्थायी रहना नहीं है, यहाँ की चीज अपनी नहीं है, इसका भरोसा नहीं रखना है और सेवा करना है, वस्तुओं का उपयोग करना है, यथा योग्य उपयोग कर देना है, ये काम अपना है। ये ड्यूटी बजाना है और भगवान को याद रखना है। ये हमारा घर नहीं, हमारा घर वो है जहाँ से फिर रोज के अंदर आना ना पड़े, पैसा लौटना ना पड़े, वो हमारा घर है। तो यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम और वो परम धाम हमारा है, उसकी प्राप्ति करना हमारा खास काम है और हमारा